बिहार में कल नई सरकार के गठन से पहले आज जबरदस्त सियासी हलचल रही। आज नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुनने की जो औपचारिकता थी वो पूरी हो गई। इसके बाद नीतीश कुमार ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को पहले अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद 202 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। अब कल सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। राजभवन जाने से पहले विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। इस मीटिंग में नवनिर्वाचित विधायकों के अलावा बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, केशव प्रसाद मौर्य, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा समेत सहयोगी दलों के सारे बड़े नेता मौजूद थे। मीटिंग में सम्राट चौधरी ने विधायक दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव किया। चिराग पासवान ने इसका अनुमोदन किया और बस कुछ सेकंड में ही सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हो गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार बिहार की जनता ने जितना बड़ा बहुमत दिया है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। इसे पूरा करने के लिए सबको मेहनत करनी होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विकास के लिए पूरी मदद करेंगे और सब मिलकर बिहार के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के अभियान में जुटेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के प्रति आभार प्रकट किया और कहा और ज़्यादा हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे, विकास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी उन्होंने धन्यवाद दिया, केंद्र सरकार के प्रति भी कि केंद्र की भी बराबर मदद मिल रही है और ज़्यादा तेज गति से हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे और बिहार की जनता का उन्होंने आभार प्रकट किया। बहुमत के साथ चुने गए नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और उनके जोश के साथ कहा कि फिर से एक बार बिहार के विकास में हम सबको जुट जाना है। इससे बड़ा संवाद क्या हो सकता है? वही कि अब विकास हुआ है और विकास को रफ्तार और तेजी होगी। डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी भी बिहार के लिए विशेष रूप से चिंतित रह रहे हैं। तो ये आने वाला 5 वर्ष जो है बिहार के लिए स्वर्णिम समय होने जा रहा है। और क्या ये भी कहा कि जो आने वाले समय में कोई लक्ष्य है, जो चुनौतियां हैं, वो क्या कुछ करना चाहते हैं? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बताया। उन्होंने बस यही बताया कि बहुत से काम हुए हैं पिछले 20 वर्षों में, खासकर 2006 के बाद से। और अभी जिस तरह का विश्वास जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्वयं कई मंचों पर से घोषणा की है कि हम हर प्रकार से जो है बिहार के प्रगति के लिए काम करेंगे, तो अब ये जो प्रगति जो शुरू हुआ वो रफ्तार पकड़ने जाए। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में 2 लाख लोग शामिल होंगे। 1000 से ज्यादा वीवीआईपी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हेमंता बिश्व शर्मा, मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, नायब सैनी, मतलब एनडीए शासित राज्यों के ज्यादातर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी गांधी मैदान में कल मौजूद होंगे। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे तो आज रात ही पटना पहुंच जाएंगे। दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए को जितनी बड़ी जीत मिली है, शपथ ग्रहण समारोह भी उतना ही भव्य होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया और जो कुल 202 विधायक हैं उनकी सूचना उन्होंने दी कि विधायक दल का नेता उनको चुना गया है। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया और शपथ लेने तक वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और कल फिर शपथ नए मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे। टाइमिंग कल 11 बजे का है। 11:30 बजे शपथ पूरा हो जाएगा। कितने डिप्टी सीएम सर शपथ लेंगे? ये हम बताएंगे, इसी बात क्वेश्चन करते हैं। एनडीए की मीटिंग से पहले आज बीजेपी विधायक दल की मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में बीजेपी के विधायकों के अलावा केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य, अर्जुन मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद थे। मीटिंग में विधायक दल के नेता और उपनेता के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखा गया और दोनों को सर्वसम्मति से चुन लिया गया। अब सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी विधायक दल के नेता होंगे और विजय कुमार सिन्हा विधायक दल के उपनेता होंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा फिलहाल बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, तारापुर की सीट से चुनाव जीते हैं। विजय कुमार सिन्हा इस बार लखीसराय सीट से लगातार 5वीं बार जीते हैं, जाति से भूमिहार हैं।
सेंट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर मीटिंग में मौजूद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने पिछले 5 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया, चुनाव में जबरदस्त मेहनत की, जिसका फायदा गठबंधन को मिला। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उपनेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। विधायक दल का नेता और उपनेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा किया। दोनों ने कहा कि पार्टी और जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष शीर्षक नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। जन जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे बढ़ाना है। बिहार में नई सरकार का गठन कल हो जाएगा। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उनके साथ और कौन कौन शपथ लेगा, किस पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे, इसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। लेकिन हकीकत क्या है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना से इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्र और दिल्ली से इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास हम चलते हैं। तो पहले देवेंद्र से हम पूछ लेते हैं। देवेंद्र, डिप्टी सीएम की जो टीम बीजेपी के दोनों नेताओं की काम कर रही थी नीतीश कुमार के साथ, वही टीम रहने वाली है? इसमें कोई परिवर्तन होगा क्योंकि नेता उपनेता तो वही चुने गए? और बिल्कुल साहब, ये दोनों ही डिप्टी सीएम यही होंगे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके अलावा अब थोड़ी देर में जब गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद एक बैठक होगी और उस बैठक में उन नामों पे मुहर लगा दिया जाएगा जिन्हें कल मंत्री पद की शपथ लेनी है। और सोर्सेज के द्वारा हमें ये जानकारी मिल रही है कि मंत्री पद का शपथ पहले ये प्लान थी कि थोड़ा छोटा किया जाए, लेकिन अब शायद ये छोटा ना हो बल्कि बड़ा किया जाएगा। मोटे तौर पर सौरभ, स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें तो जो अंतिम फॉर्मूला होगा, जैसे बिहार में मुख्यमंत्री समेत और 36 मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि संविधान के हिसाब से जो विधानमंडल की सदस्य संख्या होती है उसका 15% होता है, तो वो आंकड़ा 36 का है। मोटे तौर पर सौरभ जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ये कि 14 लगभग जेडीयू, 16 बीजेपी, 2 एलजेपी, 1 हम और 1 रालोमा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको सामने देखने को मिलेगा। अब इनमें से देखना है कि कल सबके शपथ करा दिए जा रहे हैं या कुछ सीटों को बचा के रखा जाएगा, लेकिन फॉर्मूला लगभग इसी आंकड़े के इर्द गिर्द रहना है। ये बातचीत, ये होमवर्क किया जा चुका है। अब बीजेपी कोटे से किन लोगों को मंत्री पद की शपथ लेना, अमित शाह और जेपी नड्डा जब बैठक करेंगे तो 1-1.5 घंटे के अंदर उन नामों को तय करके उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फोन करके कि कल आपको शपथ लेना है। जेडीयू कोटे से ऑलरेडी नीतीश कुमार और जो उनके करीबी सहयोगी हैं संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, ये लोग होमवर्क कर चुके हैं अपना और उन नामों को फाइनलाइज करके उन्हें भी सूचित किया जा रहा है। तो आज तकरीबन 11-12 बजे नीतीश कुमार सरकार का जो अगला मंत्रिमंडल होगा उनमें कौन कौन से लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे उस पर लगभग आधिकारिक मुहर लग के उन्हें इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। और बीजेपी के बारे में मैंने आपको बताया कि अमित शाह के पटना पहुंचने के साथ वो प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सौरभ, अब नीतीश, पटना में आप क्या चर्चाएं सुन रहे हैं, किन नामों के बारे में सुन रहे हैं जेडीयू बीजेपी दोनों से? देखिए, जेडीयू की लिस्ट तो बन चुकी है लेकिन अभी सामने नहीं आई है। कई नामों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और हर जो वो संभावित नाम है बिल्कुल फोन के पास बैठा हुआ है। कई नेताओं से मेरी बात हुई है, लेकिन एक जानकारी ये मिल रही है कि जो भी फोन जाएगा वो सुबह जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चूंकि खुद फोन करते हैं और चूंकि अभी जो बीजेपी की लिस्ट है वो अभी अंतिम रूप से आई नहीं है
अमित शाह जब यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उसके बाद माना जा रहा है कि ये आखिरी तौर पर जब लिस्ट उनके पास आ जाएगी उसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि जो भी फ़ोन जाएगा मंत्रियों को वो सुबह जाएगा। दूसरी बात की जो मंत्रियों की जो संख्या की बात है उसको लेकर भी जानकारी ये मिल रही है कि 2 चरणों में ये होगा। पहले चरण में सारी सीटें नहीं भरी जाएंगी। जो मंत्रिमंडल की जो क्षमता है 36 सीटों का, उनमें से सभी सीटों पर यानी सभी मंत्रियों का शपथ ग्रहण कल नहीं होगा। कुछ का होगा और कई लोगों का नहीं भी होगा। करीब 16 से 18 की जानकारी दी जा रही है कि 16 से 18 मंत्रियों का शपथ ग्रहण कल हो सकता है। और जेडीयू से जो कुछ नाम हैं उनमें जो सबसे चर्चित नाम है जिनके बारे में कहा जा रहा है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है, विजय कुमार चौधरी भूमिहार जाति से आते हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी। इसके अलावा विजेंद्र यादव 9वीं बार जीत कर आए हैं, यादव समुदाय से आते हैं, सुपौल के इलाके से, और नीतीश कुमार के भी काफ़ी पुराने साथी। इसके अलावा श्रवण कुमार नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र से आते हैं, कुर्मी जाति से 8वीं बार जीत इन्होंने दर्ज की है। अशोक चौधरी पासी समाज से आते हैं, नीतीश कुमार से इनके रिश्ते भी काफ़ी बेहतर। संतोष निराला और सुनील कुमार, इन 2 नामों में से कोई एक नाम हो सकता है। सुनील कुमार एक सीनियर आईपीएस अधिकारी रहे हैं और संतोष निराला पिछली बार हार गए थे, इस बार से जीते हैं। चूंकि दोनों रविदास समाज से आते हैं तो ये कहा जा रहा है कि इन 2 नामों में से कोई एक नाम हो सकता है। जमा खान मुस्लिम चेहरा, एकमात्र मुस्लिम चेहरा, और ऐसे में इनका नाम भी लगभग तय माना जा रहा है कि इनको शपथ ग्रहण में मौका मिलेगा आने का। लेसी सिंह राजपूत समाज से आती हैं, 6ठी बार जीती हैं, धमदाहा से जीत कर आई हैं। यहाँ राजपूत समाज के साथ साथ जो एक महिला चेहरा है वो भी यहाँ साधने को मिलेगा। तो ऐसे में लेसी सिंह की दावेदारी भी काफ़ी मजबूत है। अति पिछड़ा समाज से दामोदर रावत जो झाझा से जीत कर आए हैं 6ठी बार, और कुशवाहा समाज से यदि आप देखें तो जयंत राज और भगवान सिंह कुशवाहा में से कोई एक नाम हो सकता है। तो जातीय समीकरणों के आधार पर और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय समीकरण है, अलग अलग रीजन को साधकर मंत्रिमंडल की तैयारी की गई है और माना जा रहा है कि यही वो नाम होंगे जो पहले चरण में हमें नजर आएंगे। जी, अब देवेंद्र, इसके अलावा रह जाते हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और पोर्टफोलियो का बंटवारा। और सर, अब स्पीकर की अगर बात कर लें तो निश्चित तौर पे बीजेपी और जेडीयू दोनों के तरफ से ही अपने अपने नाम थे, लेकिन सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली उसमें बीजेपी के पास ही स्पीकर का पद रहेगा। दूसरी चीज़ की पोर्टफोलियो एलोकेशन के लेके कि वो आज रात तक उस पर मुहर लगेगा कि क्या पोर्टफोलियो एलोकेशन में कोई क्रांतिकारी चेंजेज होते हैं। क्रांतिकारी चेंजेज मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि गृह मंत्रालय को लेके बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही है कि बीजेपी भी ये चाहती है कि गृह मंत्रालय उसके पास रहे। नीतीश कुमार के पास ऑलरेडी वो रहता है मुख्यमंत्री के पास, तो लेकिन जो अभी तक संकेत दिख रहे हैं उसके हिसाब से वो मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा, यानी कि नीतीश कुमार के पास ही रहेगा, और जो स्पीकर का पद है वो बीजेपी के पास होगा। कोशिश ये की गई है कि बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ ये बंटवारा हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खींचता नजर ना आए। आज दिन में भी जब बीजेपी प्रभारी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान वहाँ पे थे, इसके अलावा संगठन के दूसरे प्रभारी वहीं पे थे, तो लगातार जो बातचीत हो रही थी जेडीयू की तरफ से संजय झा वो बातचीत कर रहे हैं और वो उन लोगों ने लगभग एक रोड मैप तैयार कर रखा है। अब अमित शाह के पहुंचने के बाद अमित शाह, जेपी नड्डा, इन लोगों के साथ बातचीत जो होगी उसमें अंतिम मोहर लग जाएगा। एक तो नामों को लेके, दूसरा पोर्टफोलियो एलोकेशन को लेके कि किसके पास कौन सा रहेगा। बीजेपी शिक्षा मंत्रालय भी अपने पास रखना चाहिए और संभव है कि शायद वो कर दिया जाए, और इसके एवज में संभव है कि हेल्थ मिनिस्ट्री छोड़ना पड़े। देवेंद्र और नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका। आप कल ये शपथ ग्रहण होगा और बहुत सारे नाम जो हैं बताए हैं आप लोगों ने। हो सकता है कि उम्मीद है कि यही नाम जो हैं कल आपको स्टेज पर दिखेंगे भी शपथ लेते हुए। देवेंद्र बता रहे हैं कल नीतीश सरकार का पूरा स्वरूप साफ हो जाएगा। सबसे ज्यादा 16 मंत्री बीजेपी के होंगे, जेडीयू के 14 मंत्री होंगे, चिराग पासवान की पार्टी के 2 विधायक मंत्री बनेंगे, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक विधायक को मंत्री पद मिलेगा। देवेंद्र पार्षद बता रहे हैं कि फॉर्मूला तो तय है, लेकिन कल इनमें से कितने मंत्री शपथ लेंगे ये अभी तय नहीं है। लेकिन इतना तय है कि स्पीकर का पद बीजेपी के पास और होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार के पास ही रहेगी। नीतीश चंद्रा बता रहे थे कि मंत्रिमंडल में कल 16 से 18 विधायक ही शपथ लेंगे, बाकी लोगों को बाद में शपथ दिलाई जाएगी। अब कल ही ये पता लगेगा कि नीतीश अपने मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों को जगह देंगे या नए लोगों को मौका देंगे।